फिलहाल इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। लगातार यहाँ पर कुछ छात्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं क्योंकि एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इसको करते हैं बातचीत। क्या है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ओके, यू कैन गो टू योर अचीवर्स का सहारा, अचीवर्स का सहारा, अचीवर्स का सहारा। ओके, यू कैन गो टू योर। हिसार में लगातार विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला क्या है, कारण क्या है, और ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है और दिल्ली में ही प्रदर्शन करने की लगातार बातें चल रही है। तो फिलहाल कुछ बच्चे मेरे साथ, उनसे जान लेते हैं कौन सी एकेडमी के हैं और प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, मामला क्या है। वैसे नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन है। ये प्रदर्शन इसलिए किया गया था इसके क्योंकि एयरफोर्स ना ही तो रिजल्ट दे रही, ना इनटेक दे रही है। जो हमारे सीनियर उन्होंने एग्जाम दे रखे, ना ही तो उनकी ज्वाइनिंग हुई, ना उनका रिजल्ट आया है। मतलब एक लंबे समय से, लास्ट नवंबर की बातें हो रही हैं शायद। नवंबर में पेपर हुआ था, उसके बाद तो ना तो दोबारा वैकेंसी निकाली गई, ना तो इनटेक आया, ना ही रिजल्ट आया। हाँ, 5-6 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, एग्जाम कब होंगे, क्या कुछ होगा, इसलिए प्रदर्शन था। तो फिलहाल ये प्रदर्शन लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि एक लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं ये बच्चे और अभी तक रिजल्ट पिछला नहीं आया। तो अगले इनटेक की तो कोई बात ही, नोटिफिकेशन कब तक आएगी, कब तक आगे इनको दिया जाएगा, कब तक इनके एग्जाम होंगे। तो फिलहाल इसको लेकर के गुस्से में नजर आ रहे हैं छात्र और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आप सब कौन सी अकेडमी से तैयारी कर रहे हैं? अचीवर डिफेंस अकेडमी। सो रिजल्ट की कितनी उम्मीदें? आप इतने ललायित हैं पेपर को लेकर के, रिजल्ट क्या उम्मीद लगाते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा? हमारा रिजल्ट तो बढ़िया रहेगा सर, पर ये गवर्नमेंट के थ्रू है कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही। वैकेंसी नहीं निकाल रही, नहीं, लेकिन आपकी तैयारियां पूरी हैं? यस सर। तो फिलहाल ये सब बच्चे ये भी मांग कर रहे हैं क्योंकि इनकी तैयारियां पूरी, और मांग ये है कि जल्दी से इनटेक और एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में भी करने की तैयारी। अचीवर्स डिफेंस एकेडमी के छात्र थे और इसी तरह से और भी एकेडमी शायद इस प्रदर्शन में शामिल होने वाली है। सो अभी चलते हैं अचीवर डिफेंस एकेडमी के फाउंडर या मैं कहूँ डायरेक्टर साहब के पास कि क्या मामला है और क्यों नहीं हो रहा ये सब। अचीवर डिफेंस एकेडमी की विंग 2 में हूँ। अब इसकी फर्स्ट विंग ढूंढता हूँ या इसका मेन जो जहाँ पर फाउंडर मेंबर या डायरेक्टर साहब बैठते हैं। डायरेक्टर साहब कहाँ पर बैठते हैं? डॉक्टर साहब यहाँ से 100 मीटर आगे है सर, जो अपनी मेन विंग है, विंग फर्स्ट। ये तो विंग सेकंड है जिसमें आपका हॉस्टल है अपना। इसमें श्योर 60 बच्चों को रखा जाता है, ठीक है ना। एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो कि अचीवर डिफेंस एकेडमी से लेके आई है। इसमें 60 बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक एक सटीक टाइम टेबल के साथ उनको फॉलो करवाया जाता है। सुबह 4 बजे बच्चों को उठा दिया। 4 बजे? हाँ, आज के समय में? आज के समय में सुबह 4 बजे बच्चों को उठा दिया। उसके बाद जो कोच साहब हैं, टोटल 6 कैंडिडेट्स की टीम होती है जिसमें 2 कोच होते हैं, 2 इनके ऊपर जो इनको संभालने वाले होते हैं, 1 कुक होता है। तो पूरे 6 बंदों की टीम है जो इस विंग को संभालती है सर, ठीक है। सुबह 4 बजे बच्चों को उठाया, 4 बजे के बाद उनको ले जाया जाता है जो अपना ग्राउंड है, वहाँ पे उनका फिजिकल होता है 4 से 5 बजे के बीच। 5 बजे से लेके 7 बजे तक वो बच्चे यहाँ पे वापस आके फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। 7 से लेके सुबह 10 बजे तक उनका सेल्फ स्टडी टाइम होता है। 10 से लेके 1 बजे तक उनकी क्लास चलती है। 1 से लेके 2 बजे तक उनका लंच टाइम होता है। 2 से लेके फिर 5 बजे तक उनका जो रेगुलर क्लासेज है वो पैटर्न रहता है। मतलब जब बच्चे को सुबह से लेके शाम तक एक सटीक मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हमने देखा है पहले भी जो एकेडमी है स्टार्ट होती थी, अपने यहाँ पे बच्चे आते थे, हज़ारों बच्चे आते थे, उनमें से बच्चों को फिर पीजी वगैरह में भेजना पड़ता था। तो पीजी वो माहौल नहीं दे पाते क्योंकि एकेडमी में बच्चा सिर्फ 3 से 4 घंटे रहेगा, बाकी जो 20 घंटे हैं उस बच्चे को हाँ वो कहीं जैसे पीजी वगैरह में, तो वहाँ पे वो माहौल नहीं मिल पाता था। बच्चे गलत संगत में हो जाते थे, कोई हुक्का पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो गलत माहौल में बच्चे जाते थे। उसी को देखते हुए कि ऐसा ना हो बच्चों के साथ, क्योंकि जो पेरेंट्स है बहुत उम्मीद लगा के अपने पास यहाँ पे बच्चों को भेजते हैं, तो उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, इसी पर्पज से ये विंग स्टार्ट की गई है, जिसको श्योर 60 विंग 2 जिसको श्योर 60 बैच के नाम से स्टार्ट किया गया है। इसमें सिर्फ 60 बच्चों को ही रखा जाता है। तो फिलहाल चलते हैं इनके डायरेक्टर साहब के पास कि क्या है ये सब में मामला, कि क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है, क्यों नहीं इनटेक आ रहा है और क्यों नहीं नोटिफिकेशन आ रही। तो फिलहाल अभी पहुंचा हूं अचीवर्स डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर साहब से मिलने, लेकिन ये सब देख करके कुछ अंदाजा लग गया कि अचीवर इज द बेस्ट, इज स्टोर बेस्ट। लेकिन रिजल्ट जो नीचे फोटोज नजर आ रहे हैं उससे अंदाजा लग रहा है कि ये एकेडमी रिजल्ट रियल में देती होगी, लेकिन कैसे देती है वो बड़ा सवाल है। और अगर आप भी एक फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए, तो वो ये है वो फैक्ट्री जहां पर लांबा साहब शायद हमारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अचीवर्स डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर साहब मेरे साथ हैं। लांबा साहब नमस्कार। नमस्कार जी विपिन जी, कैसे हैं हो सर? ठीक है, बढ़िया सर, आप सुनाओ। सर पहला सवाल तो ये प्रदर्शन किस चीज को लेकर हो रहा था और बच्चे लगातार कह रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आया है। इस प्रदर्शन का कारण सर एक बच्चों का गुस्सा है, ठीक है, जो तैयारी वो कर चुके हैं। ये लगाओ बहुत से बच्चे तैयारी करके घर पे बैठे हैं,
ना तो रिजल्ट आया है सर अभी तक। जो इनटेक 2020 का फाइनल रिजल्ट है ना आना है नवंबर 2020 का। नवंबर 2020 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 23 आने वाली है, आपको बिल्कुल। पता है, ठीक है ना। रिजल्ट आया 2021 फेज 1 का, ठीक है। तो जो बच्चे साल डेढ़ साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ना उनका पैसा भी और समय, बहुत सारे बच्चे और एज भी हो चुके हैं, ठीक है। उसी को देखते हुए अचीवर्स एकेडमी कोई एक मुहिम चलाई है जिससे जो है ना ऊपर तक आवाज़ पहुंचा सकें और इन बच्चों की समस्याएं हम सरकार को बताएं और इनटेक निकालें, नया इनटेक भी निकाले ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना एग्जाम दे और पुराने इनटेक का भी रिजल्ट दे। क्योंकि वो बच्चे सर देखो जो नवंबर 2020 का फाइनल रिजल्ट लगा ले, कोई वो घर पे बैठा है, बच्चा सोच रहा है मेरा फाइनल आएगा, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ना तो कॉलेज में एडमिशन ले रहा, ठीक है, ना उसका रिजल्ट आ रहा, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में वो बच्चा रहता है। इसीलिए प्रदर्शन बच्चों का है। सर क्या डिफेंस में अभी कोई इस दौरान भी कोई वैकेंसी आई है? सर डिफेंस में तो उम्मीद तो देखो एयरफोर्स की है कि जल्दी वैकेंसी आएगी। उसके अलावा भी पीछे एक आया था रिक्रूटमेंट आई थी नेवी की, AA और SSR की, ठीक है, जो भर्ती फाइनल हो चुकी है, उसका रिजल्ट दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक इनटेक जो है ना अभी आया हुआ है नेवी में। नेवी में? हाँ नेवी में आया हुआ है। इसका 29 या 30 तारीख से फार्म भरा जाएगा, ठीक है। और 5 अप्रैल तक ये फॉर्म जो है ना आप फुलफिल, जो स्टूडेंट्स है वो फुलफिल कर सकते हैं। वो इनटेक आया है तो उसके लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। मई जून में जाके एग्जाम होंगे। अगर कोई बच्चा जो अबोव 95% है, जो 95% से ऊपर नंबर रखता हो, लड़का नॉन मेडिकल से हो, वो एकेडमी संपर्क कर सकता है। पहले एकेडमी उसका मेडिकल लेगी, अगर मेडिकली फिट पाया गया वो तो 95% से ऊपर 100% संभावना है कि उसका सिलेक्शन अचीवर्स एकेडमी नेवी AA और SSR में कराएगी। शर्त ये है कि वो नॉन मेडिकल का कैंडिडेट होना चाहिए। क्योंकि जो पिछला, एक थोड़ा सा टाइम लूंगा, तो पिछला जो इनका जो लेटर आए थे ना, अपॉइंटमेंट लेटर जो आए थे, वो आए थे 97.2 पे, 97.2 पे आए थे। वही बच्चे पेपर दे पाए थे, वही अपना मेडिकल करवा पाए थे। तो लगभग 10,000 बच्चे ऐसे थे जो 97.2 से ऊपर ऑल इंडिया थे, ठीक है। अब उसमें से 2,500 की तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। 2,500 3,000 ऐसे जो और एज भी हो चुके हैं, समझ रहे हो। कुछ बच्चे जिन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है, और नया कोई रिजल्ट +2 का अभी जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि +2 का नॉन मेडिकल का पास बच्चा ही ये इनटेक दे पाएगा। इसलिए प्रबल संभावना है कि जिन बच्चों के, जिन लड़कों के जो नॉन मेडिकल से है 94 या 95% से ऊपर रोल नंबर मार्क्स है, उनका इस बार रोल नंबर आएगा और वो अचीवर्स एकेडमी से संपर्क करके एयर नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए गारंटी बैच एकेडमी में चलती हैं। बिल्कुल सर, वो मैं सुन भी चुका हूँ सुपर 60 को बैच। लेकिन एक सवाल ये है कि आपके यहाँ ना विंग 1 में गया चाहे विंग 2 में आया, बाहर बहुत सारी फोटोज लगे, क्या फोटोज रियल है? क्या एकेडमी रियल में इतना रिजल्ट दे पाती है? एकेडमी जो है ये टोटली डेडिकेटेड टू डिफेंस है, ठीक है। आपने देखा होगा, इन गलियों से ही आए हो आप, तो हर एकेडमी के बाहर जो ना वहीं एग्री लगा हुआ है, वहीं VS लगा हुआ है, वहीं VLDA लगा हुआ है, ठीक है, वहीं ND एयरफोर्स, वहीं CET, समझ रहे हो। मतलब वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन नहीं रखती। स्पेशलाइजेशन जो होता है जी वो होता है रिजल्ट से, समझ रहे हो आप। अचीवर डिफेंस एकेडमी 2015-16 से ही टोटली काम करती आई, एयरफोर्स के ऊपर ही काम करती आई है। इसीलिए अचीवर्स को अगर आप डिफेंस फैक्ट्री बोल दो तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1100 प्लस सिलेक्शन इस एकेडमी के अभी तक हम एयरफोर्स और नेवी में दे चुके हैं, और इसी परंपरा पे हम आगे बढ़ते रहेंगे सर। 12th के बाद जो बच्चे और माँ दोनों बड़े परेशान रहते हैं, करना क्या, तो उनके लिए क्या एक मैसेज या उन्हें कुछ सुझाव देना चाहें? 12th के बाद जो मैसेज है वो यही है, 10+2 के बाद जो बच्चे हैं वो 1 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है एकेडमी का, वो लें। एकेडमी में हॉस्टल की व्यवस्था है, ठीक है। 1 साल तक जो बच्चा यहाँ रह सकता है, यहीं पे कंप्लीटली उसको एकेडमी का टाइम टेबल फॉलो करना, उसको वही जीवन शैली दी जाएगी जो उसको एयरफोर्स और नेवी में आगे मिलती है। उसको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, सारे दिन टीचर्स उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 1 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें बच्चा जो है ना +2 के बाद अपना कॉलेज भी जारी रखेगा, अच्छा। और वो डिफेंस के लिए तैयारी भी करेगा, और इस तैयारी के बेस पे सर वो एयरफोर्स में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा BSF, CRPF, ITBP, SSB, असम राइफल की टेक्निकल पोस्टें, आर्मी क्लैरिकल, आर्मी टेक्निकल, NDE, ठीक है। तो इनमें काफ़ी संभावनाएं बनती है। तो बच्चा अपना 1 साल का कोर्स ले और डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन करें। बाकी उसको अगर कोई सिविलियन एग्जाम भी देना चाहता है तो उसमें फ़ायदेमंद रहेगा। और इस बार तो लड़कियों के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि इनटेक में लड़कियों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। जो ये NDA में पहली बार लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया गया था,
इस बार आगे संभावना है कि एनडीए के साथ साथ एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी डबल ए और एसएसआर में भी लड़कियों को मौका दिया जाएगा। तो समय बर्बाद ना करें, ठीक है। मैं परिजनों को यही कहना चाहूंगा कि पहले भी लेट है जी, आप देख रहे हो जो एग्जाम 28-30 मार्च को खत्म हो जाते थे, इस बार वो जाके खत्म हो रहे हैं अप्रैल में, सीबीएसई के जून में जाके खत्म होंगे। तो मतलब तुरंत डिसीजन ले, पेपर होते ही वो एकेडमी से संपर्क करें और अपने बच्चे की सफलता सुनिश्चित करें। गारंटी बैच, इस पर शहर में बहुत सी जगह लूट भी होती है, सो आपका गारंटी बैच और अलग कैसे है? नहीं, औरों से अलग इस प्रकार से, ऐसे पैसा लिया जाता है बच्चे से, तो फीस ली जाती है वो सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन से पहले एकेडमी कोई पैसा नहीं लेती। बाकी वही बात है जी, हमारा रिजल्ट जो है ना, ठीक है, वही इस चीज़ का एक उदाहरण है कि अचीवर्स एकेडमी जो है ना, कहीं सदा ही बच्चे के हित के लिए काम करती है। अभी जो 2022 का पिछला गारंटी बैच हमारा था, उनकी अभी ज्वाइनिंग बच्चों की हुई है, तो उसमें से लगभग 9-10 बच्चे थे एकेडमी में, समय थोड़ा था। अच्छा। तो उसमें 7 बच्चे जो थे वो एकेडमी ने ज्वाइन करवा दिए। परिजन और बच्चों को एक मैसेज अचीवर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से, खास करके जो एयरफोर्स से नेवी में जाना चाहते हैं? तो यही है जी, आजकल परिजनों को एक ही बात कहना चाहूँगा, गली गली में फर्जी कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जो झूठे दावों के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं, उनसे मोटी फीस वसूलते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी संस्थान आप ज्वाइन करें, ठीक है, उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणिक है या नहीं। हमारी परिपाटी में बहुत सी अकेडमियां हैं जो हमारे फॉलो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना तो इतना तजुर्बा है, समझ रहे हो, ना इतने रिजल्ट्स है और ना योग्य स्टाफ है। ये एक रिसर्च फैक्ट्री है जी, रिसर्च के बेस पे ही बच्चे को तैयारी की जाती है, उसके दिमाग को पढ़ा जाता है, ठीक है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको साथ लेके बच्चों को तैयारी कराई जाती है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बच्चों का एग्जाम होते ही वो डायरेक्ट एकेडमी से संपर्क करें और एकेडमी उनको आश्वस्त करती है एयरफोर्स और नेवी में उनका सिलेक्शन एकेडमी करवाएगी। एयरफोर्स और नेवी को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे नंबर्स नजर आ रहे हैं, नीचे एड्रेस नजर आ रहा है, नीचे जो फूटर नजर आ रहा है उस पर सब लिखा है, उस पर फोन घुमाएं। और अगर ये वीडियो नहीं देख पाए, क्यों कर रहे थे, बच्चे उग्र प्रदर्शन दोबारा से देख लें।